चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको बनाएंगे। देखिए साइन x इसको फंक्शन मान लीजिए, इसको फंक्शन मान लीजिए, ठीक है, और इसको इसका डेरिवेटिव हो गया, यानी कि साइन को अगर फंक्शन मान के उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x होगा। तो साइन 2x को फंक्शन मान लीजिए, पुट t इक्वल टू साइन 2x, दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो d साइन 2x बाय d2x इंटू d2x बाय dx। चलिए तो dt बाय dx इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x होता है, और x की जगह में 2x है, फिर इनटू, और यहाँ से 2 कांस्टेंट निकाल लीजिए और dx बाय dx यानी 1 हो गया। चलिए तो dt इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2x और dx। आई थिंक कि देखिए अब चलिए फंक्शन पे देखिए कि cos 2x dx इक्वल टू क्या है, यानी cos 2x dx चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2 है, तो 2 को LHS में भेज दीजिए, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, यानी d2/2 इक्वल टू cos 2x dx। cos 2x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन। चलिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए रूट हो गया, और साइन 2x को t माने यानी कि फंक्शन माने तो t बैठा दीजिए इनटू, और cos 2x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा उसका वैल्यू, यानी dt/2 इक्वल टू 1/2 निकाल लीजिए, और t रूट का वैल्यू 1/2 होता है dt। चलिए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n का x का पावर n प्लस 1 और अपोन में n प्लस 1 फिर प्लस c इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए। चलिए इक्वल टू 1/2 इंटू t का पावर 1/2 फिर प्लस 1 अपोन में 1/2 प्लस 1 फिर प्लस c इक्वल टू 1/2 इंटू t का पावर, देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 फिर प्लस c इक्वल टू 1/2 इंटू और 2/3 और t का पावर 3/2 फिर प्लस c। चलिए 2 कैंसिल हो गया और 1/3। चलिए t इक्वल टू क्या माने थे, साइन 2x बैठा दीजिए, साइन 2x और उसका पावर कितना हो जाएगा, यानी कि 3/2 फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx। चलिए 1 प्लस साइन एक्स का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर देखिए नीचे जो है रूट के अंदर उसको यदि फंक्शन मानेंगे और उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो cos x आ जाएगा। देखिए पुट t इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाय dx इक्वल टू d1 बाय dx फिर प्लस d साइन x बाय dx, तो dt बाय dx इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर प्लस साइन का हो जाएगा cos x, तो dt इक्वल टू cos x dx। आई थिंक कि cos x dx का वैल्यू क्या होगा, dt होगा, केवल dt होगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन और dt बाय रूट का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो उसको t माने t बैठा दीजिए 1/2। चलिए तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे। देखिए इससे पहले क्या होता है, इस तरह की कंडीशन के बारे में बता चुके हैं कि इस तरह की कंडीशन जैसे मान लीजिए ये x का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे t रख देंगे और उसके ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 1/2 इंटू dt। चलिए x का पावर n 27 नंबर क्या था क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किए थे इंटीग्रेशन का, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, t का पावर n t का पावर n प्लस 1 और अपोन में n प्लस 1 फिर प्लस c। चलिए इसको यहाँ पे देख लीजिए, और t का पावर देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 2 जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/2 और अपोन में 1/2 फिर प्लस c, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा
और ये टू का टी का पावर 1/2 फिर प्लस सी 2t इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स उसका पावर 1/2 फिर प्लस सी। यहाँ पे आप रूट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर। कॉट एक्स इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। चलिए इसमें फंक्शन क्या होता है, लॉग साइन एक्स को मान लीजिए, लॉग साइन एक्स को फंक्शन मान लीजिए कि टी इक्वल टू लॉग साइन एक्स। चलिए x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे d log sin x अपॉन में d, देखिए यहाँ पे log sin x यानी कि x का काम कौन कर रहा है, sin x कर रहा है, तो sin x टोटल क्या होता है x मान लीजिए, इसको नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन d sin x बाय dx। चलिए dt बाय dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x यानी 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। चलिए dt इक्वल टू, देखिए कॉस बाय साइन तो कॉट हो जाएगा यानी कॉट एक्स और dx ले जाएगा तो dx। देखिए कॉट एक्स dx यानी दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, देखिए इसीलिए कॉट एक्स dx तो उसके बदले जाएगा dt और इनटू log sin x को t माने t बढ़ा दीजिए। चलिए देखिए t का पावर n फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए फॉर्मूला में लिख देते हैं इंटीग्रेशन x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन का, सबसे बेसिक फॉर्मूला x का पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, एक बेसिक फॉर्मूला है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 फिर प्लस c इक्वल टू और टी स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस सी इक्वल टू 1/2। टी इक्वल टू क्या माने हैं, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर। चलिए फटाफट हम लोग का वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और यदि हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए पुट t इक्वल टू फंक्शन इसको मान लीजिए कि 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए दोनों तरफ डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, और तो dt बाई डी एक्स और ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे देखिए साइन एक्स डी एक्स है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी टी, तो इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन इसको क्या माने, टी माने, टी बटा दीजिए, माइनस निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी और 1/x तो माइनस लॉग टी फिर प्लस सी इक्वल टू माइनस लॉग टी। टी इक्वल टू क्या होगा, देखिए टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स फिर प्लस सी, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टोटल का स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पे फंक्शन मानेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को फंक्शन मान लीजिए, पुट और t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए हम भाषा लिख देते हैं एक बार, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। यहाँ पे क्या होगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखिए यहाँ पे 1 ही है, थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, तो d 1 बाई डी एक्स प्लस
डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। चलिए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर प्लस और यहाँ पे cos x, यहाँ पे डायरेक्टली बैठा दीजिए cos x का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव माइनस sin x। चलिए dt इक्वल टू माइनस sin x dx। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि sin x dx का वैल्यू चाहिए, नेगेटिव और नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस यहाँ पे dt इक्वल टू sin x dx। चलिए अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि sin x dx का वैल्यू हो गया माइनस dt और 1 प्लस cos x को t माने हैं तो बैठा दीजिए। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस dt अपॉन में t का स्क्वायर, यानी t इक्वल टू क्या माने 1 प्लस cos x माने हैं, cos x माने हैं तो पूरा का स्क्वायर कितना था, यानी कि वैल्यू कितना, पावर कितना था 2 था तो 2 ऐड आए। फिर सेम कंडीशन नेगेटिव निकाल लीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए dt। चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए x का पावर n वाला, तो यहाँ पे जाएगा t का पावर n प्लस 1, यानी कि t का n का वैल्यू माइनस टू प्लस 1 फिर प्लस c। चलिए माइनस t का पावर, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे -1 फिर प्लस c। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं। देखिए जिस तरह से क्या होता है, इसको ऊपर ले गए तो नेगेटिव हो गया, तो उसी तरह ऑपोजिट क्या होता है उसके नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर प्लस c इक्वल टू 1/t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू 1 प्लस cos x माने थे, तो 1 प्लस cos x प्लस c जो भी आंसर। चलिए इसमें ब्रैकेट दे दीजिए। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 1/1 प्लस cot x, चलिए इंटीग्रेशन dx। देखिए यहाँ पे फंक्शन का कोई चयन नहीं हो रहा है, इसका ना ही डेरिवेटिव कोई दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो देखिए 1 प्लस ये cot x, यानी कि जो 6 क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, उनमें से सबसे बड़ा क्या होता है cot और tan होता है, तो cot को चेंज कर दीजिए cos और sin के रूप में, cos बाय sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी कि sin x और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 से क्या होता है, मतलब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो sin x आएगा, तो ऊपर हो जाएगा sin x फिर प्लस sin से कैंसिल 1 बचेगा, 1 से गुना करें तो cos x। चलिए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा sin x dx अपॉन में हो जाएगा sin x प्लस cos x। देखिए यहाँ पे sin x प्लस cos x प्लस sin x है और डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं है, 1/1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएगा तो sin x ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए sin x प्लस क्या होता है cos x है, तो पॉजिटिव यहाँ पे cos x लेंगे। देखिए लिखना कैसे है, इस तरह से लिखिए। चलिए इंटीग्रेशन sin x फिर प्लस cos x फिर प्लस sin x माइनस cos x। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव cos x फिर नेगेटिव cos x, तो cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sin 2x हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है sin x है, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sin 2x हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 से क्या होता है मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए और क्या होता है डिनोमिनेटर में, क्या है डिनोमिनेटर में जो है उसको हटा दीजिए, यानी कि sin x फिर प्लस cos x dx। अब देखिए sin x cos x पहला पार्ट से और sin x माइनस cos x दूसरा पार्ट से, तो दोनों को क्या होता है सेपरेट करेंगे। देखिए इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, साइन देखिए डायरेक्ट कीजिए sin x प्लस cos x सेम है डिवाइड फॉर्म में, तो यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और फिर यहाँ पे पॉजिटिव दे दीजिए और यहाँ पे चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट मत दीजिए, तोड़ दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। चलिए इक्वल टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा फिर प्लस, चलिए
यहाँ पे क्या कीजिए, इसको पुट कर दीजिए। देखिए इसका थीम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स फिर प्लस कॉस एक्स। अब दोनों तरफ क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव फाइंड करने पर क्या होगा, dt इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, ये dx हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, लेकिन फिर माइनस से क्या होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस देखिए चलिए ठीक है, माइनस डी टी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन एक्स और फिर डी एक्स। चलिए तो माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू होगा माइनस डी टी, क्या होगा माइनस डी टी, तो 1/2 रख दीजिए और माइनस डी टी बाई टी। ओके चलिए इक्वल टू x/2, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो क्या 1/2 और यहाँ पे 1/x यानी 1/t यानी log t फिर प्लस c इक्वल टू x/2 माइनस 1/2 log t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माने थे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। ओके ये हो गया आपका 32 क्वेश्चन नंबर का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33। चलिए यहाँ से फिर 2 को हटा दीजिए, सिर्फ 3 लगा दीजिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx इक्वल टू, देखिए जिस तरह से क्या किए थे dx बाई 1 प्लस कॉट एक्स वाला क्वेश्चन को, कॉट को क्या होता है कॉस बाय साइन में चेंज कर दिए थे, उसी तरह यहाँ पे tan x को साइन बाय कॉस के रूप में चेंज करेंगे। देखिए dx बाय 1 माइनस साइन x बाय कॉस एक्स इक्वल टू dx बाय, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा cos x जाएगा तो cos x हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो cos x हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में 1 तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो cos x आएगा, तो cos x फिर क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई तो cos x होगा, फिर माइनस cos कैंसिल 1 बचेगा 1 इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। चलिए फिर उसी तरह का प्रोसेस है, फिर यहाँ पे cos x ऊपर चला जाएगा यानी कि cos x dx और अपन में हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ओके देखिए फिर यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, देखिए cos x माइनस साइन x माइनस ले लिए, फिर प्लस cos x फिर प्लस साइन x और अपोन में जो है उसको रख दीजिए यानी कि cos x माइनस साइन x dx। देखिए यहाँ पे देखिए फिर हम इसको समझा रहे हैं थोड़ा, देखिए इसके पहले पॉजिटिव है इसके पहले नेगेटिव है और सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके और cos x फिर प्लस cos x तो 2 cos x हो जाएगा और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या होता है आपका जो पहले cos x था तो cos x ही रहेंगे यानी कि cos x को हम क्रिएट करके इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए इक्वल टू, चलिए 1/2 देखिए ये सेम है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा dx हो जाएगा ओनली इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे पॉजिटिव रख दीजिए और 1/2 से भी मल्टीप्लाई है तो 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x माइनस साइन x dx। चलिए 1/, इक्वल टू 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x इसको रहने दीजिए। अब देखिए फिर उसी तरह से पुट कीजिए तो पुट t इक्वल टू cos x माइनस साइन x dt इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अब माइनस यहाँ पे cos x। चलिए अब माइनस से क्या होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, ठीक तो यहाँ पे माइनस dt इक्वल टू साइन x फिर प्लस cos x और ये आपका dx हो गया। ओके इसका वैल्यू क्या निकल गया माइनस dt। चलिए तो माइनस dt तो प्लस माइनस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस dt बाई t इक्वल टू x/2 प्लस माइनस में माइनस 1/2 और 1/t यानी कि log t फिर प्लस c इक्वल टू हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log, चलिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा
टी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 इंटीग्रेशन डीएक्स। चलिए पहले ही डीएक्स लिख दिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट अंडर टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए डायरेक्ट कीजिए, लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेशन टेन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर और फिर यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे रूट 10x। चलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर मतलब यहाँ पे कॉस इंटू कॉस है, तो कॉस कॉस सिंगल कॉस कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो 10x हो जाएगा, 10x dx। चलिए यहाँ पे रूट x ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये रूट है, तो देखिए हम जानते हैं कि रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू 2 होता है। जैसे मान लीजिए रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 होता है, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट का वैल्यू 1/2 होता है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कटेगा रूट 10x मतलब रूट 10x इंटू रूट 10x इक्वल टू 10x होगा। तो यहाँ पे रूट और 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर और अपॉन में रूट 10x dx, ये इंटीग्रैंड होगा। अब देखिए यहाँ पे 10x को क्या होता है फंक्शन मानेंगे और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि आ रहा है। चलिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो t इक्वल टू और 10x दोनों तरफ डेरिवेटिव फाइंड किए, तो dt इक्वल टू 10x का जाएगा सेक स्क्वायर x dx। चलिए तो यहाँ पे इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाय रूट अंडर 10x। 10x को क्या माने t माने इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए, देखिए t का पावर कितना है 1/2 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए t का पावर कितना है 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि t का पावर माइनस 1/2 और फिर dt। चलिए t का पावर n का फॉर्मूला, तो t का पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 फिर प्लस c, t का पावर हो जाएगा 1/2 और नीचे भी 1/2 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 और ये हो जाएगा रूट t फिर प्लस c 2 रूट t। t इक्वल टू क्या माने हैं t इक्वल टू 10x, 10x बैठा दीजिए 10x फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर और अपॉन में x dx। चलिए 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x को फंक्शन मान लेते हैं। देखिए पुट t इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, तो dt इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये 1/x डेरिवेटिव होगा और ये हो जाएगा dx। चलिए तो dt इक्वल टू 1/x dx, यानी 1/x dx का वैल्यू किया जाएगा 1/x dx का। चलिए इंटीग्रेंड को हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे है 1/x इंटू लॉग यहाँ पे है 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर फिर dx। चलिए dx और 1/x का वैल्यू किया जाएगा dt और फिर इंटू 1 प्लस लॉग x, इसको t माने t बैठा दीजिए यानी कि t स्क्वायर। चलिए t का पावर है यानी t का पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में 2 प्लस 1 फिर प्लस c इक्वल टू 1/3 और t इक्वल टू क्या माने 1 प्लस लॉग x, यानी 1 प्लस लॉग x का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का स्क्वायर और अपॉन में
अपॉन में x। चलिए x dx। चलिए यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेंड को थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, x प्लस 1 और अपॉन में x, फिर इनटू x प्लस लॉग x, फिर टोटल का स्क्वायर, फिर dx। चलिए यदि हम x प्लस लॉग x को फंक्शन मानते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव x प्लस 1 बाय x निकलेगा। चलिए तो यहाँ पे पुट मान लेते हैं, पुट t इक्वल टू x प्लस लॉग x, तो dt इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 बाई x dx, dt इक्वल टू यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम 1 हो जाएगा x, यहाँ पे x प्लस 1 इंटू dx। चलिए यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बाई x और dx का वैल्यू क्या जाएगा dt। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसीलिए इंटीग्रेशन इसके लिए वैल्यू जाएगा dt इंटू एक्स प्लस लॉग x का हो जाएगा t, आई थिंक यहाँ पे t स्क्वायर dt। चलिए t का पावर है, t का पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में 2 प्लस 1 फिर प्लस c इक्वल टू 1 बाई 3, t का पावर 3 फिर प्लस c इक्वल टू 1 बाई 3, t इक्वल टू माने थे और t इक्वल टू x प्लस लॉग x का क्यूब फिर प्लस c। ये क्या आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 37 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन, चलिए साइन ब्रैकेट x के जगह में टेन इनवर्स x का पावर 4 और अपॉन में 1 प्लस x का पावर 8 dx। चलिए यहाँ पे फंक्शन क्या मानेंगे, फंक्शन इसको मान लीजिए पुट t इक्वल टू टेन इनवर्स x का पावर 4। चलिए डेरिवेटिव फाइंड करने पर जाएगा टेन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, पूरा x है और इसका स्क्वायर, फिर इसका निकलेगा तो कितना निकलेगा x का पावर यानी कि 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 और ब्रैकेट फिर क्या हो जाएगा dx, dt इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस देखिए 4 इंटू 2 तो x का पावर 8 इंटू 4x क्यूब dx। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है सर, यहाँ पे x क्यूब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब बाई 1 प्लस x का पावर 8 चाहिए, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है तो dt बाई 4 इक्वल टू x क्यूब बाई 1 प्लस x का पावर 8 dx, यानी कि x क्यूब बाई 1 प्लस x का पावर 8 dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई 4। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसीलिए तो x क्यूब बाई 1 प्लस x का पावर 8 और dx टोटल का वैल्यू हो जाएगा और dt बाई 4 इंटू साइन, और इसको फंक्शन माने हैं t बैठा दीजिए, 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है निकाल दिए, इंटीग्रेशन साइन t dt इक्वल टू 1 बाई 4 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t फिर प्लस c इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू माइनस कॉस और t इक्वल टू टेन इनवर्स x का पावर 4 प्लस c।